सोशल जस्टिस एक ऐसा कीवर्ड है जिसको हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान न जाने कितनी बार यूज़ कर चुके होंगे। हम लोग बहुत से मेंस आंसर राइटिंग सेशंस में आंसर लिखते हुए भी सोशल जस्टिस को कोट कर देते हैं। मगर आज के इन 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक बहुत ही सिंपल सा कीवर्ड दैट इज सोशल जस्टिस, उसके भी अगर क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाया जाए तो वो कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। और उन क्वेश्चंस को आप जब भी क्रैक कर सकते हो जब आपकी इन हर कीवर्ड पे कमांड हो, मतलब कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर हो। एक क्वेश्चन हम CAPF का करेंगे, एक क्वेश्चन हम CDS का करेंगे और एक क्वेश्चन CISF का करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इस पर्टिकुलर सेशन को ख़त्म कर लेने के बाद में आप इतने केपेबल हो जाओगे कि कॉन्सेप्चुअली सोशल जस्टिस को न सिर्फ खुद समझ पाओगे बल्कि अगर कोई पूछेगा तो उसे समझा भी पाओगे और फ्यूचर में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सामाजिक न्याय। ठीक है, अब इस सोशल जस्टिस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स आप लोग पढ़ते हो, बीट आयुष्मान भारत योजना, बीट प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला स्कीम, जितनी भी चीज़ें हैं, बीट ऑफ सेंटर और बीट ऑफ स्टेट, वो सब सोशल जस्टिस में आती हैं। तो वेलफेयर स्कीम्स हो, उसके परफॉर्मेंस की बात हो, पॉवर्टी की बात हो, हंगर की बात हो, जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी कानून, जो भी बॉडीज बनाई गई हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये वल्नरेबल सेक्शन क्या होता है? देखो, वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं जैसे हमारे ओल्ड एज लोग हो गए, जैसे वुमेन हो गई, जैसे बच्चे हो गए। ठीक है, तो ये वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिसका ख्याल हमारी सरकार रखती है और उनको सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश करती है। भले अब उसके लिए आपको उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम्स चलानी पड़े, उनको किसी चीज़ में रिजर्वेशन देना पड़े, उनको लोगों से अलग तरीके से ट्रीट करना पड़े, करो, मगर उनको सामाजिक न्याय दो। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों सिलेबस से ऊपर उठ के हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो सोशल जस्टिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ये रिलीजन बेसिस पे हो सकता है? जवाब है हाँ, हो सकता है। मतलब हो सकता है ना कि किसी एक धर्म के लोगों को ज़्यादा हक मिल रहे हो बजाय कि दूसरे रिलीजन से, जैसे कि ईरान में होता है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, राइट। जैसे अगर हम रेस की बात करें, काला और गोरा, ये आपको US में देखने को मिलता है। तो ये सोशल इनजस्टिस ही तो हो रहा है कि एक रंग के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिल रही हैं, ज़्यादा रिसोर्सेस मिल रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और दूसरे ग्रुप के लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़, उतने राइट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे कास्ट के बेसिस पे ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, SC ST आपने सुना होगा, राइट। जैसे जेंडर के बेसिस पे मैन वुमेन के बीच में फ़र्क, आज हम लोग कितने चीज़ों पे बात कर रहे हैं। वुमेन का जो रोल है वो जुडिशरी में नहीं है, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो आपको मैन देखने को मिलेंगे। बहुत ही ऐसी कम है जो हायरार्की में ऊपर पहुंच पाती हैं, तो वहाँ नहीं है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के पास बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, ये सारी सोशल इनजस्टिस को लीड कर रही हैं। आई होप सो कि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ में आया सोशल जस्टिस का। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये आपको प्री और मेंस पर्सपेक्टिव में देखने को मिलते हैं। वल्नरेबल सेक्शन में आपको स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब भी देखने को मिलती हैं, डिसेबल लोग भी देखने को मिलते हैं, और उनके लिए अलग अलग तरीके से कानून, SC ST एक्ट हो, अलग अलग तरीके से स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये तो बात हो गई सोशल जस्टिस के बारे में। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो, UPSC CAPF 2020 का एक क्वेश्चन है। अब ये जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इतने सिंपल टर्म में से भी एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जहाँ पे स्टूडेंट एकदम से अटक जाएगा। बस हमको यही चीज़ से बचना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो 1 सेकंड में, भले आप वीडियो को रोक सकते हो, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो आइडिया है सोशल जस्टिस का,
इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? इट रिक्वायर्स डेट। पहला ऑप्शन पढ़ो, इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विथ प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखो, आप में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं, चीज़ों को कनेक्ट नहीं करते हैं। क्या आपने कभी भी ये सोचने की कोशिश करी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये तो पॉलिटी की टर्म हो गई, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम ये इकोनॉमी की टर्म हो गई, क्या आपने कभी इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया कि ये एक ही चीज़ है डिफरेंट सब्जेक्ट से? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम पता हो या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पता हो, अगर वो दोनों चीज़ें में से एक भी चीज़ अगर आपको पता है तो आप इस फर्स्ट पॉइंट को क्रैक कर लोगे, जो अभी आपको बहुत टफ लग रहा है, मैं जानता हूँ। ये टर्म और ये सेंटेंस पढ़ के आपको समझ ही नहीं आया कि इतना टफ कैसे बना दिया इसने। सामाजिक न्याय तो बहुत आसान सी बात है। तो देखो, सामाजिक न्याय में जैसा कि हमने देखा था कि अगर आप वुमेन, अगर आप चिल्ड्रन, उनको अगर आपको सामाजिक न्याय देना है तो यू हैव टू ट्रीट देम डिफरेंटली, है ना। उनके लिए आपको इक्विटी देना है। यहाँ पे इक्विटी की बात चल रही है, ठीक है, ना कि इक्वलिटी की। तो इक्विटी रेफर्स टू कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आप कैसे कुछ ऐसे स्पेसिफिक टूल्स दे रहे हो जिससे उनकी जो नीड है, जो उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है जो अभी बहुत गिरा हुआ है, तो वो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएं जैसे कि बाकी लोग कर पा रहे हैं। तब जाके उनको सामाजिक न्याय मिल पाएगा। तो उसके लिए उनको अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा ना। तो सोच के देखो कि जो सोशल जस्टिस का आइडिया है, क्या वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी चलेगा क्या? कि आप जैसे एक मैन को ट्रीट कर रहे हो वैसे ही आप एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी ट्रीट कर रहे हो, वैसे ही अब आप एक ओल्ड एज व्यक्ति को भी ट्रीट कर रहे हो, और वैसे ही आप एक चिल्ड्रन को भी ट्रीट कर रहे हो। सोच के देखो, क्या ये सोशल जस्टिस का आइडिया है? अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तब जाके आपसे क्वेश्चन एकदम हलवे मैनर में बन जाएगा, है ना। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल्स। हाँ, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सामाजिक न्याय देना है तो आपको सारी चीज़ें इक्वली कंसिडरेशन में लेना पड़ेगी जो भी एक इंडिविजुअल की नीड है ना। एक मान लो ओल्ड एज लोगों, व्यक्ति को व्हील चेयर की ज़रूरत है, एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्रैश की ज़रूरत है, तो अलग अलग चीज़ों को कंसिडर आपको करना पड़ेगा इंडिविजुअल की, जब जाके उसको आप सामाजिक न्याय दोगे, ठीक है। क्योंकि देखो, जो सामाजिक न्याय है उससे आप क्या समझते हो? सामाजिक न्याय समाज में रहकर ही न्याय लिया जाएगा, राइट। तो ये जो सामाजिक न्याय है ये एक व्यक्ति किससे लेगा? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सामाजिक न्याय है एक व्यक्ति किससे लेगा? मान लो मैं एक समाज का पार्ट हूं, तो मैं एक एज एन इंडिविजुअल समाज से ही ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे इक्वल एक्सेस मिले, जो भी रिसोर्सेस है समाज के, जो भी समाज में अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं, राइट। तभी सामाजिक न्याय मिलेगा ना मुझे। तो यहाँ पे सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे दर्शाता है ये सोशल जस्टिस। समझ पा रहे हो आप बात को? तो इस तरीके से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी सिलेबस पे कमांड है, तब जाके देखो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये सीधे तौर पे एक बहुत ही अच्छा प्रोबेबल क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हो ऐसी टर्म्स पे यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि सोशल जस्टिस न पूछ के वो सोशल इक्वेलिटी पूछ ले आपसे। सोच पा रहे हो क्या नहीं आप? अगर आपसे सोशल जस्टिस की जगह सोशल इक्वेलिटी पूछ लिया तो फिर क्या होगा? तो आपको सोशल इक्वेलिटी का मतलब पता होना चाहिए कि सोशल इक्वेलिटी का मतलब होता है नो पर्सन शुड बी मेड टू सफ़र। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ पे आप SC ST कम्युनिटी का एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। आप सोशल इक्वेलिटी अगर दे रहे हो किसी को भी, तो आप किसी भी व्यक्ति को इन्फीरियर नहीं मानोगे किसी भी दूसरे व्यक्ति से ऑन द बेसिस ऑफ इधर कास्ट, रेस, रिलीजन। ये होता है सोशल इक्वेलिटी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को तैयार करना है। अब देखो थर्ड पॉइंट, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बी ट्रांसेंडेड टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल है, वो एक समाज में रह रहा है, उसकी एक स्पेशल नीड्स हैं, तो आपको ट्रीटमेंट जो भी आप दे रहे हो उसमें आपको इक्वलिटी लानी है। मतलब कि हर व्यक्ति की जो नीड्स हैं, बीट वुमेन, बीट SC, बीट ST, बीट ओल्ड एज, उन्हें आपको कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट देना है
है ना। वैसे तो यहाँ पे इक्विटी होना चाहिए था, मगर पूरा सेंटेंस पढ़ो कि इस तरीके का इक्वल ट्रीटमेंट देना है जो ट्रांसेंड हो, मतलब जो तब्दील हो, टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड्स, मतलब कि ये वुमेन है, ये एक SC ST का व्यक्ति है, इसको भी आप कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दो, इसको भी आप कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दो कि ये दोनों बराबर आ जाए इन दी एंड। समझ पा रहे हो आप? ऐसा इक्वल ट्रीटमेंट दो जो ट्रांसेंड हो टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड, तो इसको जो ज़रूरत थी वो इसको मिल जाए और ये यहाँ पे पहुँच जाए, एंड लाइकवाइज जो SC ST के व्यक्ति को ज़रूरत थी वो उसको मिल जाए और वो भी ऊपर पहुँच जाए। ठीक है, तो इस तरीके का इक्वल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है टू ट्रांसेंड टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड। उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने आंसर दे दिया, आपने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं सोशल जस्टिस पे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आज के बाद आपको कभी ना पढ़ना पड़े और कभी ना समझना पड़े। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सोशल जस्टिस जो है इट इनेबल्स द कोर्ट टू अपहोल्ड द लेजिस्लेशन एक्सेप्ट। अरे वाह, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब वो ये बोल रहा है कि सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो कोर्ट की किस तरीके से मदद करता है किसी भी लेजिस्लेशन को अपहोल्ड करने में। मान लो कि सरकार ने कोई लेजिस्लेशन बना दिया किसी भी तरीके का कि ओल्ड एज लोग जो हैं आज के बाद वो कभी भी बस में या कहीं पे भी लाइन में खड़े नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कानून, बट आई एम जस्ट सपोजिंग एंड अज्यूमिंग। तो यहाँ पे ऐसा कानून बन गया, तो अब ये जो कानून बना है इसको कैसे अपहोल्ड करेगी कोर्ट सोशल जस्टिस को लाने के लिए समाज में, ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, टू रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। हाँ, सोच के देखो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हैं ये हमको हमारे समाज से खत्म करनी है या और बढ़ानी है। मतलब ऐसे दो चार अंबानी हो और बाकी सब भूखी नंगी जनता हो, ऐसा चाहिए कि हमको? जवाब है नहीं। हमको चाहिए कि सबके पास बराबर पैसा हो। हमारी कोशिश रहती है, ऑफकोर्स कभी नहीं होगा मगर कोशिश रहती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज खत्म करने के लिए हमारा समाज काम करता है क्या? हाँ, तो अगर इसके लिए हमारी सरकार ने कोई कानून बनाया तो कोर्ट उसको अपहोल्ड कर सकती है क्या सोशल जस्टिस को लाने के लिए समाज में, कि हाँ ये तो सही बिल लाए हो आप, हम इसको लेजिस्लेशन को अपहोल्ड करेंगे? जवाब है हाँ। दूसरा, टू प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द वर्किंग पीपल। हाँ, ये हमारी सरकार का काम है। जैसे मिनिमम वेज एक्ट, हमारी सरकार लगातार कोशिश करती है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर व्यक्ति के पास हो, तो ऐसे किसी कानून को कोर्ट अपहोल्ड करेगी सोशल जस्टिस का हवाला देते हुए? हाँ बिल्कुल करेगी। तीसरा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हाँ, वीकर सेक्शन, SC ST, वुमेन, ओल्ड एज, यही तो पढ़ रहे हैं लगातार। ठीक है, चौथा देखो, टू इनेक्ट अनक्वेश्चनेबल लॉज टू प्रोटेक्ट सर्टेन पीपल ऑफ द सोसाइटी। ये क्या बोल रहा है कि इनेक्ट करने में अनक्वेश्चनेबल लॉज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। टू इनेक्ट अनक्वेश्चनेबल लॉज टू प्रोटेक्ट सर्टेन पीपल ऑफ सोसाइटी, ये तो भेदभाव वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये चीज नहीं होगी और ऊपर तीनों सही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोशल जस्टिस जो है वो किसके बीच का बैलेंस है। एक्चुअल में सबसे पहला क्वेश्चन हमको ये सॉल्व करना चाहिए था, हमने टफ कर लिया, बट इसीलिए किया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ पाए। अगर आपने सोशल जस्टिस समझ लिया तो अब आप ये अच्छे से भली भांति जानते हो कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, एक इंडिविजुअल जो समाज में रह रहा है वो एक समाज से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा, तो सोशल जस्टिस में एक बैलेंस बनाया जाता है एक इंडिविजुअल के राइट्स का और उस पर हो रहे सोशल कंट्रोल का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप में से बहुत से लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे, मैं जानता हूँ कि इसने सोसाइटी एंड इंडिविजुअल आंसर क्यों नहीं बोला, है ना। देखो थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट्स हैं वो तो आप में से हर कोई हटा देगा, क्योंकि आपने अभी मुझसे सुना है कि सोशल जस्टिस में एक इंडिविजुअल रहता है, उसको हर रिसोर्सेस चाहिए, अपनी नीड्स फुलफिल कर पाए, अपने आप को ग्रो कर पाए, राइट, और सोसाइटी से वो ये चीज़ें डिमांड करेगा। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते थे कि सोसाइटी और इंडिविजुअल भी तो हो सकता है आंसर। अब इसका जवाब सुनो, बिल्कुल हो सकता है, मगर ये सोचो कि वो ये नहीं पूछ रहा है कि सोशल जस्टिस में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे। बहुत ध्यान से सुनना मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ। तो सोशल जस्टिस के अंतर्गत दो स्टेक होल्डर के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। एक स्टेक होल्डर है सोसाइटी, राइट, और एक स्टेक होल्डर है इंडिविजुअल। ये दोनों इसके स्टेक होल्डर है, मतलब पार्ट है। ठीक है, एक को सोशल जस्टिस चाहिए और दूसरा प्रोवाइड कर रहा है।
मगर वो ये पूछ रहा है कि सोशल जस्टिस देते हुए आपको किन दो चीज़ों के बीच में बैलेंस को बनाना पड़ता है, किन दो चीज़ों के बीच में, समझ रहे हो, चीज़ें या कौन सी एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटी वो कौन सी होगी, वो होगी जब एक इंडिविजुअल अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा, डेट इज इंडिविजुअल राइट्स, और जब सोसाइटी उस पर कंट्रोल लगाएगी, डेट इज सोशल कंट्रोल। तो जब इन दोनों को आप बैलेंस करोगे तब आपको वो सामाजिक न्याय मिलेगा, और इसको बैलेंस में रखना पड़ता है।